हमने चैप्टर करा बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर। अब हम उसी की वर्ल्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, टाइलिंग प्रॉब्लम्स, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, देयर इज़ अ गार्डन इन अनूज हाउस। अनु के घर में एक गार्डन है। इन द मिडल ऑफ द गार्डन देयर इज़ अ पाथ, जिसके बीच में एक रास्ता है। दे डिसाइडेड टू टाइल द पाथ यूजिंग टाइल्स ऑफ लेंथ 2 feet, 3 feet एंड 5 feet। तो उन्होंने क्या सोचा, उस रास्ते में हम टाइलें लगा देंगे। कितने फीट की? 2 फीट की, 3 फीट की और 5 फीट की। द मेसन टाइल्ड द फर्स्ट रो विथ 2 feet tiles, the second row with 3 feet tiles and the third row with 5 feet tiles. The mason has not cut any of the tiles. Then what is the shortest length of the part? तो मजदूर ने क्या करा, उसने 2 फीट की टाइल भी यूज़ करी, 3 फीट की टाइल भी यूज़ करी और 5 फीट की टाइल भी यूज़ करी, और उसने एक भी टाइल काटी नहीं। तो उसने जो पहली रो बनाई, मतलब पहले जैसे उसने ऐसे टाइलें लगाई यहाँ से यहाँ तक, तो उसने पहले 2 फीट की टाइल का इस्तेमाल करा, उसके बाद उसने 3 फीट की टाइल का इस्तेमाल करा और उसके बाद 5 फीट की टाइल का इस्तेमाल करा, और उसने ये टाइल्स काटी नहीं। तो अब आपको बताना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है पाथ का। इसके लिए हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एलसीएम निकालने के लिए हम 2, 3 और 5 के मल्टीपल्स लिख लेंगे। तो 2 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30। अब 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। 5 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 5, 10, 15, 20, 25 और 30। तो हमने सबके मल्टीपल्स 30 तक लिख रही है। अब हम कॉमन मल्टीपल्स देखेंगे कि सबका कॉमन मल्टीपल क्या है। तो 2 का पहला मल्टीपल 2 है, क्या वो 3 और 5 की टेबल में है? नहीं। क्या 4 है? नहीं। 6 यहाँ पे हमें दिख रहा है, 6 2 की टेबल में भी है और 3 की टेबल में भी है, पर 6 5 की टेबल में नहीं है, इसलिए तीनों का कॉमन मल्टीपल नहीं हुआ। अब 8 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 10 2 और 5 में है बट 3 में नहीं है। तो कौन सा ऐसा मल्टीपल है जो सबसे छोटा है और तीनों की टेबल में है? तो वो है 30। इसलिए शॉर्टेस्ट पाथ कवर क्या हुआ? 30। लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पार्ट इज 30, क्योंकि एलसीएम जो आया है वो आया है 30। अब हम इसे करके देख लेते हैं एक ग्राफ पेपर पर। अब मैंने उस 30 फीट के टाइल वाले पाथ को यहाँ ग्राफ पेपर पे डिपिक्ट करा है। हमें पता है एलसीएम हमारा 30 आया, तो पाथ कितने का हुआ? 30 फीट का। अब यहाँ पे एक बॉक्स 1 फीट दिखा रहा है, तो मैंने यहाँ पे कितने बॉक्सेस ले लिए? 30 बॉक्सेस, और ये 30 फीट का पाथ है। अब हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि रो 1 जो है उसमें 2 फीट की टाइल्स यूज़ करी, रो 2 में 3 फीट्स की और रो 3 में 5 फीट्स की। तो ये कैसे कवर करा होगा? ये जो पहली रो है इसमें 2 फीट्स की, मतलब सिर्फ 2 बॉक्सेस ही ये 2 फीट की टाइल लगाई फर्स्ट रो में। सेकेंड रो में इन्होंने 3 फीट्स की टाइल लगाई, मतलब यहाँ से 3 बॉक्सेस इन्होंने लिए, ये हो गई 3 फीट की टाइल। और थर्ड रो में इन्होंने 5 फीट के बॉक्सेस लगाए, 1 2 3 4 5। ऐसे इन्होंने करके ये पूरी
पाथ को टाइल से कवर कर दिया। अब जब हमने पूरे पाथ को टाइल से कवर कर दिया तो हमें पता लगा कि हमने फर्स्ट रो में 2 फीट की टाइल्स लगाई है, तो यहाँ पे कम गैप दिख रहा है, और थर्ड रो में हमने 5 फीट की टाइल्स लगाई हैं। अब अगर हम देखें 5 फीट की कितनी टाइल्स लगी हमारी, तो 1 2 3 4 5 6, कितनी 6 टाइलें लगी हमारी 5 फीट की। तो 5 इंटू 6 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 30। तो ये कितने मीटर का पार्ट, कितने फीट का पार्ट है, 30 फीट का पार्ट है। 3 की कितनी टाइल्स लगी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तो हम करेंगे 3 इंटू 10 और हमारे पास क्या आया 30 फीट पाथ। और 2 की कितनी टाइल्स लगी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हम करेंगे 2 इंटू 15, क्या आया हमारे पास 30। तो शॉर्टेस्ट पाथ हमें क्या पता लग गया कि क्या है, 30 फीट ही शॉर्टेस्ट पाथ है, और हमने एलसीएम भी निकाला था 30 फीट। ऐसे ही आप ये टाइलिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।